गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। और कोविड का समय चल रहा है तो आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं साबुन से। और अगर आप बाहर हो तो सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करें। आज मैं आपको पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर समझा रही हूँ और उसका नाम है 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का कला का इतिहास और मूल्यांकन। इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य वंशावली तक की कला और हस्तकला का विकास जो धीरे धीरे हुआ है वो दिखाया गया है। हड़प्पन युग के जो कलाकार थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। अशोक के युग में बहुत अच्छे स्तंभ बनाए गए थे जो भारतीय कला के धरोहर है। उस समय में सांची का जो स्तूप है वो आज भी देखने योग्य है। भारतीय कला के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि उस समय बहुत अच्छी कला में बहुत अच्छा विकास हुआ था। और जो उसके मुख्य केंद्र थे वो मथुरा, सारनाथ, उज्जैन थे। उस समय पे बहुत सारी दैविक मूर्तियाँ भी बनाई गई। इसी युग के अंतर्गत अजंता की गुफाओं के चित्र बने थे जो आज विश्व प्रसिद्ध है, जो बहुत देखने योग्य है। तो इस पीरियड के दौरान आपके सिलेबस में 3 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। जो फर्स्ट मूर्ति है आपकी वो है नाचती लड़की की मूर्ति। ठीक है, इसके कलाकार का भी हमें कोई पता नहीं है कि ये किसने बनाई थी और किसने, तो इसलिए हम कलाकार क्या लिखते हैं? अज्ञात। और ये माध्यम यानी कि किस चीज़ से बनी हुई है? ये मूर्ति कांस्य से बनी हुई है। ठीक है, ये मूर्ति एक कांस्य से बनी हुई है यानी कि धातु से बनी हुई है। ये मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। और इसका समय क्या बताया गया है? हड़प्पन काल। और इसका आकार कितना है? लगभग 4 इंच। ये मूर्ति 4 इंच की है और ये अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। अब हम बताते हैं आपको इस मूर्ति की विशेषताएं क्या है। नाचती हुई लड़की कांस्य से की बनी हुई है यानी कि वो एक धातु की मूर्ति बनी हुई है। यह सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मक और तकनीक कौशल का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली और लंबी दिखती है। इसमें एक लयात्मकता है। इसे नींव स्तर दिखाया गया है और साथ में ही बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियाँ पहने हुए दिखाई गई है, जैसे राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी दिखते हैं। और इसने अपना दायां हाथ कमर पर रखा हुआ है और बायां हाथ जांघ पे रखा हुआ है, जिससे यह एक आराम की अवस्था में खड़ी हुई है। और जो इसके बाल है वो जूड़े के तौर पे बंधे हुए हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। सेकंड मूर्ति है आपकी रामपुरवा बुल कैपिटल। इसके भी कलाकार क्या है? अज्ञात। और ये इसका माध्यम यानी कि किससे बनी हुई है? ये पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और ये कहाँ से मिली है? रामपुरवा से मिली हुई है, इसलिए इस मूर्ति का नाम रामपुरवा बुल कैपिटल रखा गया था। और ये किस समय में बनी है? ये मौर्य काल में बनी हुई है और ये लगभग 7 फीट ऊंची है। और ये मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखी गई है।
अब इस मूर्ति की विशेषताएं स्टार्ट करते हैं। अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हुए थे उनमें से बैल बुल कैपिटल सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है और इसका नाम इसलिए रामपुरवा रखा गया क्योंकि ये रामपुरवा नामक स्थान से मिली थी। इसका आधार एक घंटी के आकार में उल्टा कमल है और इसके शीर्ष पर एक राजकीय बैल है और इसके शीर्ष फलक पर पेड़ और पौधों की आकृतियाँ बनी हुई है। कमल और शीर्ष फलक के ऊपर जो बैल की आकृति है वो हावी होती दिखाई गई है। इस चैप्टर में आपकी जो थर्ड चित्र है वो एक भित्ति चित्र है, अश्वेत राजकुमारी यानी कि ब्लैक प्रिंसेस। तो इसके कलाकार भी अज्ञात है। ये क्या एक भित्ति चित्र है और ये कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। ये कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। और ये किस समय बनाई गई थी? ये गुप्त काल में बाटक काल की दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी में बनाई गई थी। इसका आकार कितना है? 20 फुट × 6 फुट। और जो इसके कलाकार है वो आपको पता है अज्ञात ही हैं। अब हम इसके चित्र की कुछ विशेषताएं देखते हैं। अश्वेत राजकुमारी। अश्वेत राजकुमारी जो जनता के चित्र बने हुए हैं उनमें से एक सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस चित्र में संगीत और गीतनात्मकता का अनुभव होता है। अश्वेत राजकुमारी के अंगों की परिरेखाओं की कोमलता, गर्दन का सूक्ष्म झुकाव तथा सरलता इस चित्र को एक दिव्य विशेषता प्रदान करती है। इस चित्र में जो रेखाएं हैं वो बहुत ही कोमल प्रयोग किए गए हैं और जो गर्दन का थोड़ा सा झुकाव है ये इस चित्र को विशेषता प्रदान कर रही है। और इस चित्र में जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वो अत्यंत सहज है, उनमें चटकीलेपन का भाव है। मतलब कि ये कि जो मूर्ति में रंगों का प्रयोग किया गया है वो बहुत डल है, यानी कि उसमें कोई ब्राइट कलर यूज नहीं किए हुए हैं। जैसे कि ब्राइट कलर रेड, येलो जो ब्राइट चटकीले होते हैं तो उस रंग का प्रयोग कम किया हुआ है। अब हम फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाचती लड़की की धातु की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। नाचती लड़की की ऊंचाई क्या है? लगभग 4 इंच। नाचती लड़की खड़ी हुई है या बैठी हुई अवस्था में है? तो नाचती हुई लड़की खड़ी हुई अवस्था में है। नाचती लड़की ने क्या परिधान पहन रखा है? परिधान मीन्स वस्त्र, क्या पहन रखा है? तो वो निवस्त्र दिखाई गई है। नाचती लड़की निवस्त्र है। आपका है सेकंड, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट स्थित है। किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? हीनयान चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग
किया गया है। अश्वेत राजकुमारी में सहज रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया? अजंता के चित्रों में महायान चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया। बैल का शीश कहाँ मिला? बैल का शीश रामपुरवा में मिला। बैल के शीर्ष का आधार कैसा है? बैल के शीर्ष का आधार घंटी की आकृति में उल्टा कमल है। बैल के शीर्ष के शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है? बैल के शीर्ष के शीर्ष फलक पर सिर रखा गया है। बैल का शीर्ष कहाँ है? बैल का शीर्ष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। बैल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है? बैल के शीर्ष की अति विशेषता यह है कि जो मूर्तियों पर की गई पॉलिश की चमक, मूर्तियों पर की गई पॉलिश की चमक। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। इसी के साथ आपको फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।